तो आज बात करते हैं क्लास 10th मैथमेटिक्स आरबीएसई हिंदी मीडियम, जिसमें चैप्टर नंबर 5 और 6 हो गए। आज है चैप्टर नंबर 7 त्रिकोणमितीय सदृशमिकाई। इससे पहले चैप्टर पढ़ा था 6 त्रिकोणमितीय अनुपात। तो त्रिकोणमितीय अनुपात से संबंधित क्या होता है, पहले चैप्टर 6 से संबंधित ये क्वेश्चन देखते बाद में देखते हैं त्रिकोणमितीय सदृशमिकाई किसे कहते हैं। त्रिकोणमितीय अनुपात, त्रिकोणमितीय अनुपात साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा, ये जो 6 राशियां हैं इनको कहते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात। ठीक है, फिर आता है त्रिकोणमितीय अनुपात में व्युत्क्रम संबंध होता है। कैसे होता है, पहले देखिए, ये होता है साइन थीटा। साइन थीटा का व्युत्क्रम होता है 1 कोसेक थीटा। ठीक है, फर्स्ट लास्ट। ठीक है, साइन थीटा का 1 कोसेक थीटा, या ठीक है, या अथवा क्या होता है, इसका उल्टा भी ये होता है कोसेक थीटा। कोसेक थीटा का होता है 1 साइन थीटा। इसको इधर भेज दो, इसको इधर, तो इसका व्युत्क्रम हो जाएगा। बाद में है एक, इससे संबंधित क्या होता है, इसको इससे गुणा कर दो, इनका आपस में वज्र गुणा हो जाएगा, तो क्या होगा, साइन थीटा डॉट कोसेक थीटा बराबर 1। ये भी एक व्युत्क्रम संबंध है। ठीक है, फिर सेकंड आता है, फिर फर्स्ट और लास्ट हो गया, पहला और छठा हो गया। बाद में दूसरा क्या है, कोस थीटा। कोस थीटा का व्युत्क्रम क्या होगा, सेक थीटा, 1 सेक थीटा, दूसरा और पांचवा। ठीक है, अथवा क्या होगा, सेक थीटा का क्या होगा, सेक थीटा का होगा 1 कोसेक थीटा, नहीं सॉरी कोस थीटा, ये कोस थीटा। अब क्या करो, इन दोनों को गुणा कर दो। ठीक है, कोस थीटा बराबर डॉट या गुणा सेक थीटा बराबर 1, यानी कोस थीटा और सेक थीटा का गुणा 1 होता है। ठीक है, अब है तीसरा, क्या है, टेन। टेन देखो, 1 नंबर 6 नंबर के व्युत्क्रम, 2 नंबर 4 नंबर के व्युत्क्रम, 3 नंबर किसके व्युत्क्रम होगा, 4 नंबर। ऐसे भी याद कर सकते हो, टेन थीटा बराबर 1 कोट थीटा। ठीक है, अथवा मतलब यानी ऐसे भी हो सकता है कोट थीटा बराबर 1 टेन थीटा। ठीक है, अब इन दोनों का आपस में गुणा कर दो, टेन थीटा डॉट कोट थीटा बराबर 1। अब एक और होता है व्युत्क्रम, इधर देखो, टेन थीटा होता है जो साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। टेन थीटा को ऐसे भी लिख सकते हैं, और कोट थीटा, कोट टेन का व्युत्क्रम क्या, कोट, तो क्या हो जाएगा, कोस थीटा बटा साइन थीटा। अब चैप्टर नंबर 7 जिसका नाम है त्रिकोणमितीय सदृशमिकाई। ठीक है, तो अब बात आती है त्रिकोणमितीय सदृशमिका कहते किसे हैं। तो क्या है अब इसकी परिभाषा, ये कोण के त्रिकोणमितीय, ये कोण के त्रिकोणमितीय अनुपातों से संबंधित समीकरण को त्रिकोणमितीय सदृशमिका कहते हैं। अब देखो क्या है, ये कोण है, कोण मान लो जैसे थीटा, ये हो गया थीटा। कोण आप x भी मान सकते हो, ये कोण है। ठीक है, अब है त्रिकोणमितीय अनुपात। त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है, साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक, ये हो गए त्रिकोणमितीय अनुपात। तो परिभाषा क्या कहती है, एक कोण के त्रिकोणमितीय अनुपातों से संबंधित समीकरण को त्रिकोणमितीय सदृशमिका कहते हैं। तो देखो कैसे, साइन थीटा प्लस कोस थीटा। ठीक है, कोस थीटा। अब जो समीकरण होगा, समीकरण का मतलब बराबर के इधर भी कुछ होना चाहिए और बराबर के इधर भी कुछ होना चाहिए, और दोनों में कोई विशेष मान रखने पर दोनों का मान समान आना चाहिए, उसे क्या कहते हैं, समीकरण कहते हैं। ठीक है, तो ये हो गया साइन थीटा प्लस कोस थीटा। ये मान लो किसी x राशि के बराबर है, या इसका स्क्वायर कर लो, इसका भी स्क्वायर कर लो, ये किसके बराबर होगा, ये के बराबर। तो क्या हो गया, ये कोण के त्रिकोणमितीय अनुपात हो, ये कोण है थीटा, ये त्रिकोणमितीय अनुपात है, से संबंधित समीकरण को त्रिकोणमितीय सदृशमिकाई कहते हैं। तो ये हो गई सदृशमिकाई। ठीक है, फिर क्या है, जबकि ये संबंधित कोण के सभी मानों के लिए सत्य होता है, यानी सभी मान, जैसे ये थीटा है, इसकी जगह 30, 45, 50 कुछ भी रख सकते हैं विशेष कोण। ठीक है,
आप देखते हैं क्या प्रमुख त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरण कौन कौन सी प्रमुख। ठीक है, तो पहली आती है, पहले क्या है साइन स्क्वायर, ये आपको याद करनी पड़ेगी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। फिर दूसरी सर्वसमीकरण आती है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर ये होगी दूसरी सर्वसमीकरण 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये दूसरी। अब तीसरी होगी 1 प्लस टेन आ गया, अब आ गया कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा। देखो तीन प्रमुख त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरण साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा। अब ये तीन सर्वसमीकरण हैं, इनको देखो अलग अलग प्रकार से लिख सकते हैं, यहाँ लिख दो। और कैसे लिख सकते हैं इसको, देखो ये साइन ये कोसेक स्क्वायर थीटा, इसको इधर भेज दो तो क्या होगा साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, पक्षांतरण कर दिया तो प्लस का माइनस। अब ये जो 2 है इसका इधर लगाएंगे तो 2 का क्या हो जाएगा इधर 1/2, 1/2 घात आएगी, 1/2 को हम क्या लिख सकते हैं रूट, तो ये होगा साइन थीटा बराबर रूट 1 माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। और तीसरा नंबर, इस बार हमने क्या लिया था कोस स्क्वायर थीटा को इधर भेजा, अब साइन स्क्वायर थीटा को इधर भेजेंगे तो कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब 2 है, ठीक है, स्क्वायर है, स्क्वायर को इधर भेजेंगे तो 1/2 हो जाएगी घात। ठीक है, 1/2 को क्या लिख सकते हैं रूट। ठीक है, ये कोस थीटा बराबर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये हो गई। देखो साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर थीटा को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब है ये हो गया पार्ट फर्स्ट, ये सेकंड और ये थर्ड। पहले सर्वसमीकरण को 3 प्रकार से लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखो ये है, इसको कैसे लिख सकते हैं, और अब 1 है, इसका पक्षांतरण इधर कर दो तो क्या हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1। अब रूट उधर हटाओ, इधर स्क्वायर है वो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा रूट टेन थीटा बराबर रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1। ठीक है, रूट। अब क्या करते हैं, इस बार 1 को भेजा था, ठीक है, अब इस बार आप करो 10 को भेज दो उधर तो क्या हो जाएगा 1 बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये हो गया। अब है तीसरी सर्वसमीकरण। ठीक है, इसको और कैसे लिख सकते हैं कोट स्क्वायर थीटा, अब 1 का उधर पक्षांतरण कर दो तो क्या हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1। ठीक है, अब ये जो स्क्वायर है उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा रूट, तो कोट थीटा बराबर रूट कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1। ठीक है, अब इसको और कैसे लिख सकते हैं, इस बार पहले एक का पक्षांतरण किया था, अब कोट का कर दो तो 1 बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा। अब जो ये त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरण है, ये जो आगे हम क्वेश्चन करेंगे प्रश्नावली के, उनमें बहुत महत्वपूर्ण है, ये काम आएगी। ठीक है, महत्वपूर्ण चीज है। अब तक जो हमने क्या क्या देखा था, त्रिकोणमितीय अनुपात किसे कहते हैं, फिर उनका व्युत्क्रम, फिर त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरण, उनसे संबंधित ये उदाहरण नंबर 1 इसको करते हैं। ठीक है,
इसका हल देखिए। उदाहरण एक क्या है, कोट थीटा प्लस टेन थीटा बराबर कोसेक थीटा सेक थीटा। ये क्या है, सर्व समीकरण है, ठीक है। अब या तो आप, ये कौन सी साइड है, एल एच एस, लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है, ये लेफ्ट हैंड तो लेफ्ट हैंड साइड, ये कौन सी है, राइट हैंड साइड, ठीक है। अब क्या करना है, या तो आप लेफ्ट हैंड साइड ले लो और राइट हैंड साइड लेके आ जाओ, ठीक है, या राइट हैंड साइड ले लो, लेफ्ट हैंड साइड लेके आ जाओ। इस क्वेश्चन में हम लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे बाई एल एच एस, इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड के द्वारा। क्या है लेफ्ट हैंड साइड, बराबर लगाओ, ठीक है, कोट थीटा प्लस टेन थीटा। अब देखो कोट थीटा है, कोट थीटा को हम कैसे लिख सकते हैं, कोट थीटा एक तो होता है, देखो 1/tan थीटा, टेन का व्युत्क्रम होता है। वो सभी चीजें जो पिछले 10 मिनट में मैंने बताई वो सब याद रखनी है आपको। कोट थीटा होता है tan थीटा। अब एक और सूत्र पढ़ा था ना हमने, कोट थीटा क्या होता है, कोस थीटा बटा साइन थीटा, ये भी होता है, ठीक है। अब बाद में क्या, tan थीटा, tan थीटा क्या है, tan थीटा है, tan थीटा एक तो होता है कोट थीटा का व्युत्क्रम 1/cot थीटा, ठीक है, tan थीटा बराबर 1/cot थीटा। फिर tan थीटा को हम और कैसे लिख सकते हैं, tan थीटा बराबर साइन थीटा बटा कोस थीटा। अब हमारे पास इसके कोट थीटा प्लस tan थीटा के 4 मान आ गए। एक तो आ गया कोट थीटा 1/tan थीटा, एक कोट थीटा कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, एक tan थीटा 1/cot थीटा, एक tan थीटा साइन थीटा अपॉन कोट थीटा। अब इनमें से 2 मान यहाँ रखना है, ठीक है। अब देखो 1/tan थीटा रखेंगे हम, 1/tan थीटा प्लस फिर क्या रखेंगे, tan का 1/cot थीटा, 1/cot थीटा। तो अब देखो इसका क्या करोगे आप, कुछ हो रहा ही नहीं है। अब आप, तो हम क्या करेंगे, मान कौन सा रखेंगे, एक तो ये कोट थीटा का और एक रखेंगे ये tan थीटा का, ठीक है, क्योंकि हमें क्या लाना है, कोस थीटा। अब देखो कोस थीटा और सेक थीटा, कोसेक थीटा का व्युत्क्रम क्या होता है, साइन थीटा। तो देखो इसमें साइन थीटा है, इसमें भी साइन थीटा है। सेक थीटा का व्युत्क्रम क्या होता है, कोस थीटा। तो ये रहा कोस थीटा। तो इससे इसको 2 नंबर दे दो, 1 नंबर और ये 2 नंबर। तो 1-2 नंबर से हमारा क्वेश्चन हो सकता है। तो देखो मान रखो, मान रखना है क्या, कोट थीटा का क्या होगा, कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, ठीक है, प्लस फिर tan थीटा का क्या मान रखेंगे, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, ठीक है। अब जो भी आप मान रखो वो यहाँ साइड में लिख लेना है, ऐसे करके। क्या लिखना है, कोस थीटा कोट थीटा बराबर कोस थीटा बराबर अपॉन साइन थीटा। चूंकि फिर क्या लिखना है, क्या रखा मान, और tan थीटा बराबर साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, ये मान रखना और इसको बंद कर देना, ठीक है। अब देखो, अब क्या करोगे आप, लेसे पे ले लो इनका, लेसे पे क्या आएगा, साइन थीटा, ठीक है, कोस थीटा। अब लेसे पे कैसे लेते हैं, ये देखो हमारे पास क्या क्या राशि है, साइन थीटा और क्या है, कोस थीटा, ये कोस थीटा। यदि संख्या होती तो हम क्या करते हैं, जैसे 5 और 2 है तो क्या करते हैं, ये 5 ये 2, पहले छोटी संख्या के बाद किसका जाएगा, 2 का, 5 का 5, 1 का 1, फिर किसका जाएगा 5 का, फिर 1 1, फिर क्या करते हैं, इन दोनों को गुणा करते हैं तो कितना आएगा 10। उसी तरह अब हमारे पास कौन कौन सा है, साइन थीटा कोस थीटा। तो अब देखो पहले साइन थीटा का भाग दो, ये साइन थीटा, इसका 1 आ जाएगा, इसका कोस थीटा। आप किसका भाग देंगे, कोस थीटा का, ये कोस थीटा, तो क्या आ जाएगा 1 1, ठीक है। अब इन दोनों को गुणा कर लो, साइन थीटा कोस थीटा, ये आ गए साइन थीटा कोस थीटा, ये एलसीएम ले लिया हमने, ठीक है। अब एलसीएम ले लिया, अब देखो साइन थीटा, अब साइन थीटा कोसेक थीटा, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, इसमें भाग दो साइन थीटा का, ठीक है, साइन थीटा का भाग दिया,
तो पीछे क्या बचा, cos थीटा। cos थीटा को इस cos थीटा से गुणा करो तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर, cos थीटा का स्क्वायर, स्क्वायर प्लस, ठीक है, प्लस। अब साइन थीटा अपॉन cos थीटा, ठीक है। अब किसका भाग देंगे हम, cos थीटा का, ये cos थीटा से cos थीटा कैंसिल, ऊपर क्या बचा sin थीटा, और यहाँ पर क्या होता है sin थीटा। अब इन दोनों का गुणा होगा sin थीटा, क्या हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये पद कैसा आ गया आपको पता चल गया। पहले दोनों का लसागु लेना है, फिर sin cos थीटा में sin थीटा का भाग देना है, फिर जो भी आवे उसका ऊपर से गुणा करना है, वैसे ही हो गया। अब हमने एक सरसुमिका पढ़ी थी, क्या पढ़ी थी, प्रथम सरसुमिका, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। अब देखो यहाँ पर क्या है, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं, ठीक है, अपॉन साइन थीटा cos थीटा, ठीक है। अब इसका मान क्या रख दो आप, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है 1, तो 1 रख दो, 1, और ये कितना हो गया साइन थीटा cos थीटा, ये आ गया। अब यहाँ पर जो भी मान रखा वो यहाँ लिख दो, चूंकि साइन स्क्वायर थीटा, जिसे एग्जामिनर को पता हो कि आपने कैसे किया, ठीक है, cos थीटा बराबर 1, ये आ गया। अब देखो ये दोनों हैं, अब इनको अलग अलग भी लिख सकते हैं हम, कैसे, 1 अपॉन साइन थीटा, ठीक है, इंटू 1 अपॉन cos थीटा, एक ही बात है, अलग अलग कर ले। अब देखो व्युत्क्रम संबंध, 1 अपॉन साइन थीटा किसका व्युत्क्रम होता है, कोसेक थीटा का, ठीक है। कोसेक साइन थीटा का क्या होता है 1 अपॉन कोसेक थीटा, तो कोसेक थीटा का क्या होगा 1 अपॉन साइन थीटा, फिर है 1 अपॉन cos थीटा, 1 अपॉन cos थीटा, ये किसका व्युत्क्रम होगा, सेक थीटा का, ये सेक थीटा। तो अब मान रख दो आप, क्या रख दो, कोसेक थीटा इंटू सेक थीटा, जो किसके बराबर है RHS। अब देखो RHS का मान क्या है, कोसेक थीटा सेक थीटा, तो हमने किसकी वैल्यू लेके आके RHS की, जो कि LHS, ये हो गया हेंस प्रूफ, ठीक है। प्रश्नावली 7.1 से संबंधित पहला क्वेश्चन नंबर 1, ये क्या है, कोण थीटा के लिए सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को, ठीक है, सेक थीटा के पदों में व्यक्त कीजिए। जैसे पूरे त्रिकोणमितीय अनुपात कितने हैं, 6, ठीक है, 6 कौन कौन से, साइन, कोस, टेन, कोट, सेक और कोसेक। अब क्या बोल रहा है, सेक थीटा के पदों में व्यक्त कीजिए। जो ये 5 है त्रिकोणमितीय अनुपात, इन सबको सेक थीटा में, ठीक है, सेक थीटा में क्या करना है, व्यक्त करना है। जिसका पहला है साइन स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब जो ये साइन और cos थीटा है, इसको क्या करना है, हमें सेक थीटा के पदों में व्यक्त करना है। कोण थीटा के लिए ये कोण थीटा रहा, ठीक है। अब देखो इसका हल, अब सरसुमिका है, अब इसको कैसे करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा है, ये साइन स्क्वायर थीटा, अब ये cos स्क्वायर थीटा है, इसको इधर ले जाएंगे, ठीक है, 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, साइन स्क्वायर है उधर ले जाएंगे, ठीक है, ये स्क्वायर है इधर आएगा, तो क्या हो जाएगा 1/2, ठीक है, व्युत्क्रम हो जाता है। अब 1/2 को हम क्या लिख सकते हैं, रूट घात लगा सकते हैं। ये जो 2 स्क्वायर है, ये घात इधर आएगी, जैसे साइन थीटा बराबर घात में जाएगी, तो घात 2 है, 2 का क्या हो जाएगा 1/2, 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, ये घात आ गई 1/2, ठीक है। 1/2 को हम लिख सकते हैं रूट, तो हो गया साइन थीटा बराबर रूट 1 माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा, ये रूट हो गया। अब देखो हमें किसके पदों में ज्ञात करना है, सेक थीटा, ठीक है, जो भी त्रिकोणमिति। अब cos थीटा है,
कोस थीटा का व्युत्क्रम क्या होता है? सेक थीटा। चूंकि कोस थीटा का व्युत्क्रम होता है, इधर लिख लो, कोस थीटा का व्युत्क्रम होता है, क्या होता है? देखो कोस थीटा का व्युत्क्रम होता है 1/sec थीटा, कोस थीटा का। ठीक है, तो यहाँ पर क्या स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दो, इसलिए ये तो है चूंकि ये, इसलिए कोसेक स्क्वायर थीटा का क्या हो जाएगा? 1 स्क्वायर हो जाएगा, इसका भी एक का स्क्वायर एक, और इसका हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा। ये आ गया। अब जो कोसेक स्क्वायर थीटा है उसका मान रख देंगे 1/sec स्क्वायर थीटा। क्यों? क्योंकि हमें सेक थीटा के पदों में ज्ञात करना है, तो क्या हो जाएगा? साइन थीटा। ठीक है, साइन थीटा बराबर रूट 1/sec स्क्वायर थीटा। ये आ गया। अब देखो सेक स्क्वायर थीटा है और यहाँ पर कुछ नहीं है, एक है, तो हम क्या करेंगे? लेसेबल लेंगे। ठीक है, लेसेबल क्या आएगा इसका? रूट अपॉन सेक स्क्वायर थीटा गुणा एक। ठीक है, क्या आ जाएगा? सेक स्क्वायर थीटा। अब सेक स्क्वायर थीटा है, सेक स्क्वायर थीटा में एक का भाग देंगे, क्या आएगा? सेक स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा का गुणा एक से गुणा, तो क्या आएगा? सेक स्क्वायर थीटा। यह गया सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा। अब माइनस, ये माइनस का माइनस। अब सेक स्क्वायर थीटा है, सेक स्क्वायर थीटा में सेक स्क्वायर थीटा का भाग देंगे, तो आंसर क्या आएगा? एक को एक से गुणा, क्या आएगा? एक। ये आ गया एक। अब देखो इधर देखो, अब ये रूट है, रूट को अलग अलग लगा सकते हैं। रूट सेक स्क्वायर थीटा -1 अपॉन रूट सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो देखो सेक स्क्वायर थीटा ये रूट है और ये स्क्वायर है, तो रूट से स्क्वायर कैंसिल, रूट और स्क्वायर आपस में कैंसिल हो गए, तो क्या बचा? साइन थीटा बराबर रूट सेक स्क्वायर थीटा -1 अपॉन सेक थीटा। हमें किसके पदों में ज्ञात करना था? सेक थीटा के। ये आ गए सेक थीटा के, ये इसका आंसर। अब क्वेश्चन 1 का सेकेंड पार्ट इधर देखो, कोस थीटा है, कोस थीटा का व्युत्क्रम क्या होता है? 1/sec थीटा, और हमें किसके पदों में ज्ञात करना है? सेक थीटा के। ये हो गया। ठीक है, अब है थर्ड पार्ट क्या है? 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। किसके पदों में ज्ञात करना है? सेक स्क्वायर थीटा के। तो क्या करते हैं? tan स्क्वायर थीटा है, tan स्क्वायर थीटा। अब ए का उधर पक्षांतरण, तो क्या होगा? सेक स्क्वायर थीटा -1। ठीक है, फिर ये जो स्क्वायर है उधर लगा देंगे, तो क्या हो जाएगा? रूट स्क्वायर का रूट हो जाएगा बराबर रूट सेक स्क्वायर थीटा -1। और हमें किसके पदों में ज्ञात करना है? तो सेक थीटा के, तो ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, अब है चौथा, कोट थीटा बराबर 1/tan थीटा, और हमें किसके पदों में ज्ञात करना है? सेक थीटा के पदों में व्यक्त करना है। तो इसे अगला वाला क्वेश्चन देखिए, ये रहा tan थीटा बराबर रूट सेक स्क्वायर थीटा -1। आपको ये पूरा ये यहाँ पर सोल्व करके साइड में बाद में ये tan थीटा का मान लिखना है। मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ? कोट थीटा बराबर 1 क्या हो जाएगा? tan थीटा की जगह सेक स्क्वायर थीटा -1। ये हो गया सेक थीटा के आंसर, ये इसका। ठीक है, त्रिकोणमितीय अनुपात साइन थीटा, सेक थीटा और tan थीटा को क्या करना है? कोट थीटा के पदों में व्यक्त करना है। ठीक है, 3 क्वेश्चन है। ठीक है, साइन थीटा, सेक थीटा और tan थीटा के, कोट थीटा के। ठीक है, अब देखो पहला क्या है? साइन थीटा बराबर 1/cos थीटा। अब देखो साइन थीटा का व्युत्क्रम क्या होता है? 1/cosec थीटा। ये आ गया। अब कोसेक थीटा का ये हो गया साइन थीटा। अब इनसे कुछ होना है नहीं, तो देखो पहले क्या करना है? एक्सक्यूशन करने के लिए तीनों सरसमीकरण लिख लो साइड में। क्या होती है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। फिर है दूसरी क्या है? दूसरी क्या है? 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या है? सेक स्क्वायर थीटा। फिर तीसरी है 1 + कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा। अब तीनों सरसे में गए, अब ये साइड में लिख लिया करो, उससे क्या हमें पता चल जाए हमें इसका क्या करना है। क्या बोल रहा है क्वेश्चन? साइन थीटा, सेक थीटा और tan थीटा को कोट थीटा के पदों में व्यक्त करना।
अब यहाँ पर साइन थीटा है, कोस थीटा है, हमें क्या कोसेक थीटा और कोट थीटा, ठीक है, कोट थीटा देखना है। पहले सेक्शन में कहें कोट थीटा है, नहीं है, दूसरे में है, नहीं है, तीसरे में देखो कोट थीटा है। तो अब तीसरे में कोट थीटा है और उससे जुड़ा हुआ कौन सा है, कोसेक थीटा, ये रहा कोसेक थीटा। लेकिन यहाँ क्या है, स्क्वायर है कोसेक थीटा का और यहाँ पर कोस थीटा है, तो क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर वर्ग कर देंगे, ठीक है, वर्ग करने पर। अब देखो वर्ग क्या होगा इसका, साइन स्क्वायर थीटा, साइन थीटा। अब इसका क्या हो जाएगा, अब इसका हो जाएगा 1 कोस कोसेक स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। अब देखो एक नोट चीज क्या है, जैसे साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा। ऐसे सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों का यदि होल स्क्वायर होगा तो उसका क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा, कोस स्क्वायर होल थीटा का, जैसे ये कोसेक का ये इसका हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है, ऐसे चलता जाएगा। जैसे कोसेक स्क्वायर थीटा है, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा। अब देखो तो इसका क्या हो गया, साइन स्क्वायर थीटा, 1 का स्क्वायर 1, कोस स्क्वायर थीटा का क्या हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा। अब देखो कोसेक स्क्वायर थीटा ये रहा, ठीक है, उससे पहले एक, ठीक है, तो कोसेक स्क्वायर थीटा का मान क्या है, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। अब ये कैसा है, इधर लिख लो आप, क्योंकि कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, ये सर समेगा, ये आ गया, ठीक है। अब क्या करो आप, ये जो स्क्वायर है उधर जाएंगे तो क्या रूट हो जाएगा, साइन थीटा बराबर रूट 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, ये हो गया। हमें क्या करना था, अब देखो एक पद और बढ़ा सकते हो आप, साइन थीटा है, साइन थीटा बराबर रूट 1 का अंडर 1, ठीक है, और ये हो जाएगा रूट 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। अब हमें साइन थीटा को किसके पदों में व्यक्त करना था, कोट थीटा का, ये आ गया, ये इसका आंसर। नंबर 2 है, उसका साइन थीटा को तो हमने कोट थीटा में व्यक्त कर दिया। फिर क्या है, सेक थीटा को बाद में लेंगे, पहले टेन थीटा, टेन थीटा को कोट थीटा। अब टेन का व्युत्क्रम क्या होता है, 1 कोट थीटा, ये हमने व्यक्त कर दिया, ठीक है, कोट थीटा के, ये इसका आंसर। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2, दूसरा का दूसरा पार्ट क्या है, सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। इसको किस में व्यक्त करना है, कोट थीटा में, तो सेक थीटा का, ठीक है। अब देखो ये टेन थीटा है, टेन थीटा का व्युत्क्रम क्या होता है, टेन थीटा का व्युत्क्रम होता है 1 कोट थीटा। ये चीजें आपको याद रखनी पड़ेगी, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस, अब यहाँ लिख दो, चूंकि टेन थीटा का व्युत्क्रम है, टेन थीटा बराबर 1 कोट थीटा, इसलिए, ठीक है, यह चूंकि का निशान है, इसलिए टेन स्क्वायर थीटा का हो जाएगा 1 कोट स्क्वायर थीटा, ठीक है, स्क्वायर कर दिया दोनों का, 1 का स्क्वायर 1, कोट स्क्वायर, तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, 1 कोट स्क्वायर थीटा। अब कोट स्क्वायर थीटा का लेसेबल ले लो, ये सेक स्क्वायर थीटा हो गया, ठीक है, लेसेबल ले लो, ये कोट स्क्वायर थीटा, ठीक है। कोट स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, 1 का भाग यहाँ 1 है, कोट स्क्वायर थीटा में 1 का भाग दिया कोट स्क्वायर थीटा, कोट स्क्वायर थीटा को 1 से गुणा करोगे तो कोट स्क्वायर थीटा, फिर प्लस कोट स्क्वायर थीटा में कोट स्क्वायर थीटा का भाग 1, 1 इंटू 1, 1, ये हो गया। फिर ये सेक स्क्वायर थीटा है, स्क्वायर का उधर देंगे तो क्या हो जाएगा, रूट सेक थीटा बराबर रूट कोट स्क्वायर थीटा प्लस 1 बटा कोट स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो अब देखो रूट अलग अलग लिख सकते हैं, तो रूट कोट स्क्वायर 2 थीटा प्लस 1 रूट कोट स्क्वायर थीटा, कोट स्क्वायर स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो क्या हो जाएगा, रूट कोट स्क्वायर थीटा प्लस 1 बटा कोट थीटा। ये हमने सेक थीटा को कोट थीटा में व्यक्त कर दिया।